हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स अड्डा। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए शानदार ट्रिक्स जिससे आपको जीके लर्न करने में होगी बहुत ही आसानी। तो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं जीके की नई शानदार ट्रिक्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के यानी एनटीपीसी 2016 के सभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो कि 2016 के एग्जाम के सभी शिफ्टों में पूछा गया है। और फ्रेंड्स, हम इन क्वेश्चन को कुछ वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह रहा हमारा पहला वीडियो। शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, आपको हर क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। आपको इन 5 सेकंड में अपना आंसर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? इन द स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन विच ऑफ दिस हार्ड हिट ओवरहेड शॉट इन विच शटल गोज एट वेरी फास्ट पेस टुवर्ड्स द फ्लोर इन अपोनेंट कोर्ट? ऑप्शन ए स्मैश, बी वुड शॉट, सी हेयर पिन शॉट या डी ड्राइव। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन ए स्मैश। तो फ्रेंड्स, इस शॉट में जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्लेयर शटल को हिट कर रहा है नीचे की तरफ यानी अपोनेंट के कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, आपको इस इमेज देखकर क्लियर हो रहा होगा कि स्मैश शॉट किसे कहते हैं। वैसे ही फ्रेंड्स, वुड शॉट, इस शॉट में शटल को रैकेट की फ्रेम से हिट किया जाता है जिसे वुड शॉट कहते हैं। फ्रेंड्स, हेयर पिन शॉट, आपको इमेज देखकर क्लियर हो रहा होगा। हेयर पिन शॉट में प्लेयर नेट के करीब जाकर शटल को नेट के ऊपर से थोड़ा ढकेल देता है और जिससे हेयर पिन जैसा शेप बन जाता है। इस हेयर पिन की शेप की वजह से इसे हेयर पिन नेट शॉट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अशोका द ग्रेट वॉज एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी? ए मौर्य वंश, बी मुगल वंश, सी गुप्त वंश या डी चोल वंश। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन ए मौर्य वंश। फ्रेंड्स, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानामप्रिय अशोक मौर्य था। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? Which of the following mosque was built by Mughal Emperor Shahjahan? Option A जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन बी बादशाही मस्जिद लाहौर, ऑप्शन सी काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, ऑप्शन डी किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन ए जामा मस्जिद दिल्ली। पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1656 में करवाया था। लाल और संगमरमर पत्थरों से बनी यह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। हमारा अगला क्वेश्चन, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस एज अ डोमिनियन ऑफ सिलोन इन विच ईयर? ए 1948, बी 1972 या सी 1947 या डी 1968। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन ए 1948। तो फ्रेंड्स, यह एक शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। यह आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया और अंततः 4 फरवरी 1948 को डोमिनियन स्टेट के रूप में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिल गई। अगले 24 वर्षों तक श्रीलंका डोमिनियन स्टेट बना रहा और 22 मई 1972 को गणतंत्र बना। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? विच कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस इन 2011? ऑप्शन ए इरिट्रिया, ऑप्शन बी साउथ सूडान, ऑप्शन सी स्लोवाकिया, ऑप्शन डी ब्रुनेई। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन बी साउथ सूडान। फ्रेंड्स, साउथ सूडान को
9 जुलाई 2011 में जनमत संग्रह के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस जनमत संग्रह में भारी संख्या में देश की जनता ने सूडान से अलग एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए मत डाला और यह मत कुल मत का 98.83% था, यानी 98.83%। यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश, संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश तथा अफ्रीका का 55वां देश है। हमारा अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? हु ऑर्डर्ड द जालियांवाला बाग मैसेकर? ऑप्शन ए कर्नल रेजिनाल्ड डायर, ऑप्शन बी माइकल ओडायर, ऑप्शन सी H.H. एस्क्यूट, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन ए कर्नल रेजिनाल्ड डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ए हरियाणा, बी केरल, सी बिहार या डी मध्य प्रदेश? तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन सी बिहार। फ्रेंड्स, रामखेलिया के साथ साथ बिहार के फोक डांस कुछ यह भी है, जैसे कि विदेशिया, जाट जतिन, झुमरी, झिझिया, सुहार खिलौना, डोमकच, फगुआ इत्यादि डांस। फ्रेंड्स, मिथिला और कोशी क्षेत्र में जाट जटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जिसे युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य कई सामाजिक रूप से संबंधित विषयों जैसे गरीबी, प्रेम, दुख, तर्क आदि को प्रस्तुत करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली? ए सर एडविन लोयंस एंड सर हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन बी ड्यूक ऑफ कैनॉट, ऑप्शन सी सर जॉन आर्चर एंड सर एडवर्ड बाटले, ऑप्शन डी सर क्लॉड बाटले और सर जॉन बेक। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन ए सर एडविन लोयंस एंड सर हर्बर्ट बेकर। फ्रेंड्स, संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ नॉट ने रखी थी। संसद भवन की अभिकल्पना दो मशहूर वास्तुकारों सर एडविन लोयंस और सर हर्बर्ट बेकर ने की थी, जो नई दिल्ली की आयोजना और निर्माण के लिए उत्तरदायी थे। संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को महामहिम द ड्यूक ऑफ नॉट ने रखी थी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव अ सैटेलाइट? ऑप्शन ए बृहस्पति यानी जुपिटर, ऑप्शन बी मंगल यानी मार्स, ऑप्शन सी शुक्र यानी वीनस, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन सी शुक्र। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। फ्रेंड्स, अपने सूर्यमाला में 8 ग्रह है। पहला बुध, जिसका कोई उपग्रह नहीं। दूसरा शुक्र, जिसका भी कोई उपग्रह नहीं। तीसरा पृथ्वी, जिसका एक उपग्रह है। चौथा मंगल, जिसके 2 उपग्रह है। पांचवा गुरु, जिसके 79 उपग्रह है। छठवां शनि, 82 उपग्रह है। सातवां यूरेनस हर्शल, जिसके 27 उपग्रह है। आठवां नेपच्यून वरुण, जिसके 14 उपग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? What is the minimum age requirement for the appointment of the Prime Minister of India? ऑप्शन ए 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। ऑप्शन बी 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। ऑप्शन सी 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। ऑप्शन डी 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है।
तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। फ्रेंड्स भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर बनने हेतु और वह इंडिया का नागरिक होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट स्पेशली लॉन्च फॉर डिफेंस पर्पस इन 2013? ऑप्शन ए GSAT-7, ऑप्शन बी GSAT-6, ऑप्शन सी INSAT-4B या ऑप्शन डी कल्पना 1। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन ए GSAT-7। GSAT-7 को कोरू के अंतरिक्ष केंद्र से एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इस उपग्रह का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया है। इस उपग्रह को रुक्मणी नाम दिया गया है और इसे तैयार करने में 185 करोड़ रुपए की लागत आई है। हमारा अगला क्वेश्चन, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? इन ओलंपिक वुमेन्स हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑल द इवेंट्स इन ईयर। ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014 या ऑप्शन डी 1960। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन बी 2012। फ्रेंड्स जैसे कि हमें पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में, क्योंकि फ्रेंड हमें पूछा गया है सभी प्रतिस्पर्धाओं में, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है 2012। अगर वहां पूछा गया होता कि पहली बार महिलाओं ने कब पार्टिसिपेट किया, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होता 1900 पेरिस ओलंपिक, जिसमें महिलाओं ने साल 1900 के पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था और ये पहले आधुनिक ओलंपिक के 4 साल बाद आयोजित हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? Who was the first person to travel to the outer space? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, ऑप्शन सी बज एल्ड्रिन, ऑप्शन डी जॉन ग्लेन। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन बी यूरी गागरिन। फ्रेंड्स यूरी गागरिन भूतपूर्व सोवियत संघ के हवाबाज और अंतरिक्ष यात्री थे। 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले वे प्रथम मानव थे। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल से शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, इंडियाज हाईली पॉपुलर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियन टाइगर वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1978 या ऑप्शन डी 1982। तो फ्रेंड्स देश से बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से की गई थी। इसका मकसद बंगाल टाइगर की आबादी को विलुप्त होने से बचाने के साथ ही उनके प्राकृतिक स्थान पर इसे बढ़ाना भी था। परियोजना का मकसद यह भी था कि इनकी आबादी को बढ़ाने के साथ ही लोगों को इनके प्रति शिक्षित भी करना। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती? ब्रह्मपुत्र रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ए चीन, बी बांग्लादेश, सी इंडिया या डी नेपाल। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। ब्रह्मपुत्र एक नदी है, यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यरलुंग टेंग्सपो कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ए यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी या डी कनाडा।
तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम कुछ प्रावधान, जैसे कि जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और रूस मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? सैफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी आसाम या डी सिक्किम? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ए जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स केसर की खेती जम्मू कश्मीर के 4 जिलों पुलवामा, बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मन साइंटिस्ट इन्वेंटेड एक्स-रे? ए विलियम रोंगटेन, बी फिलिप लिनॉट, सी मैरी क्यूरी या डी विलियम क्रुक्स? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ए विलियम रोंगटेन। फ्रेंड्स विलियम रोंगटेन एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर थे और एक फिजिसिस्ट थे। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन? ए समुद्री डंपिंग, बी घर का कचरा, सी तट पर मछली पकड़ना या डी तेल फैलना? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन सी तट पर मछली पकड़ना। हमारा अगला क्वेश्चन, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर किन कारणों के कारण लुप्त प्राय हो रही है? मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ए आवास विखंडन, बी अम्ल वर्षा, सी अत्यधिक शिकार या डी पानी की कमी? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन ए आवास विखंडन। तो फ्रेंड्स यह थी हमारी पहली वीडियो और इसके बाद की वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारी अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।